गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करेंगे। इन संगठनों ने समय समय पर विश्व राजनीति की दिशा एवं दशा दोनों को ही बदला हुआ है। इन संगठनों में से पहला हमारा महत्वपूर्ण संगठन है नाटो, जिसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यह नाटो एक सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दो विश्व महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ होने के बाद हुई। यह दोनों संगठन या यह दोनों संघ, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, यह आपस में वैचारिक मतभेद रखते थे एवं विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण ये एक दूसरे से वाक युद्ध करते थे। यह वैचारिक या वाक या दुष्प्रचार का जो युद्ध था, इसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस शीत युद्ध में ऐसा लगता था कि एक दूसरे संगठन कब आक्रमण कर बैठे एक दूसरे पर, या एक दूसरे से युद्ध कब हो जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए दोनों ने अपने अपने संगठन स्थापित किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, तो सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट और सीटो की स्थापना की। आइए इसी नाटो का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, नाटो, जिसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को हुई थी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। जो स्थान था वह था वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, यह डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसकी स्थापना यहाँ पे हुई, लेकिन इसका कार्यालय यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में की गई। इसके संस्थापक जो सदस्य देश थे, उनकी संख्या 12 थी, किंतु वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या 29 हो गई है। यह 29 सदस्य देश है वर्तमान में, और जो 29वां सदस्य देश है वह मॉन्टेनेग्रो है। 29वां सदस्य देश मॉन्टेनेग्रो है। फ्रेंड्स, भारत इसका सदस्य नहीं है, किंतु अमेरिका के द्वारा भारत को नाटो देशों के जैसे दर्जा दिया गया है, अर्थात डिफेंस और कुछ ऐसी ही तकनीकियों की हस्तांतरण सुरक्षित ढंग से भारत तक हो सके, इसलिए नाटो के मेंबर्स जो देश हैं, उन्हीं के जैसे अधिकार भारत को दिया गया है। यह नाटो था। अगला महत्वपूर्ण संगठन है फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। इसका पूर्व नाम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था और इसकी स्थापना वेल्फोर घोषणा पत्र के द्वारा सन 1926 में की गई थी। इसका कार्यालय लंदन में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 53 है, 53 सदस्य हैं। इसके जो सदस्य बनते हैं या बनाए जाते हैं, वे वैसे देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के या इंग्लैंड के गुलाम रहे हो। और इनके जो सदस्य देश हैं 53 सदस्य देश, इनमें से मोजाम्बिक और यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड दो ही ऐसे देश हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम न रहे। इसके सदस्य देशों की जो बैठक होती है, यानी कॉमनवेल्थ नेशंस की जो बैठक होती है, वो 2 वर्ष में एक बार होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार, शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार या अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों से संबंधित इसका उद्देश्य है राष्ट्रमंडल का। इस राष्ट्रमंडल का जो
प्रमुख मानी जाती हैं या माने जाते हैं वो ब्रिटेन के सम्राट या महारानी मानी जाती हैं। भारत इसका 1947 में सदस्य बना। इसकी स्थापना 1926 में हुई, किंतु ये मूल रूप में भारत की स्वतंत्रता के बाद से 1947 में अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, यह एक ढीला ढाला संगठन है, इसलिए इसका कोई चार्टर या कोई संविधान नहीं है। आगे हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार को सुरक्षित करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को की गई थी। इसके संस्थापक पीटर वेंसन थे। इसकी स्थापना लंदन में की गई और लंदन में ही इसका मुख्यालय या कार्यालय है। यह पीटर वेंसन तत्कालीन समय के एक प्रसिद्ध वकील थे और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए यह काफी सेंसिटिव व्यक्ति थे। इसलिए इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की और समय समय पर यह संस्था मानवाधिकारों से संबंधित अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी वैल्यू रखता है। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है रेड क्रॉस। यह रेड क्रॉस 1863 में स्थापित किया गया और जेनेवा में ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है जेनेवा। उसी जगह पे इसकी स्थापना की गई और वहीं आज इसका कार्यालय भी है। यह स्थापित क्यों किया गया था? तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से प्रभावित लोगों के हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए यह संगठन महत्वपूर्ण है। यह भी मानवों के गरिमामय जीवन या उनके विभिन्न तरह से उनके ऊपर आने वाली आपदा से उनको कम से कम नुकसान हो, इसलिए यह ऐसा प्रयास करता है। कई बार यह नोबेल पुरस्कार भी इस क्षेत्र में प्राप्त कर चुका है। फ्रेंड्स, अगला एक महत्वपूर्ण संगठन है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पूर्व में पर्यावरण संगठन के रूप में जाना जाता था और इसकी स्थापना सन 1971 में कनाडा में की गई। यह पर्यावरण या प्रकृति या एनवायरनमेंट को सुरक्षित या समृद्ध करने वाली संस्था है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वृहद प्रयास करती है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन किया है और इन समस्त संगठन से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वनडे एग्जाम के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और इसी टाइप के 2 और वीडियो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित समस्त बृहद जानकारियां हैं और दूसरा है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग 1। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इन वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।